क्लास आई वेलकम टू यू ऑल टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सिविक्स। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में। ए ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग ए सेम आइडियोलॉजी एंड होल्डिंग सम ओपिनियन ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग उससे कहते हैं, मतलब कि कोई एक पर्सन, ठीक है, कोई एक मेजर या कोई मतलब कि टीम को लेके टीम, उसका कोई टीम है कोई जगह में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि वो इनफैक्ट देश का कोई बहुत बड़ा पोजिशन में है, ठीक है, तो हम लोग कुछ और उसका एक टीम है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी हम लोग कहते हैं। एवरी पॉलिटिकल पार्टी एम्स टू गेन पॉलिटिकल पावर टू गवर्न द कंट्री। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का उनका मकसद क्या है कि वो गवर्नमेंट के पावर को ले और देश को चलाने के लिए। इन रियलिटी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। इनफैक्ट हम लोग बिना पॉलिटिकल पार्टी हम लोग क्या कोई देश को चला नहीं सकते। दे मस्ट बिलोंग टू एनी पार्टी। इनफैक्ट कोई लीडर्स हम लोग होना चाहिए, कोई ना ग्रुप का। द पार्टी दोज मैक्सिमम कैंडिडेट्स विन द इलेक्शंस बिकम द रूलर पार्टी एंड अदर फॉर्म्स द अपोजिट। इनफैक्ट पार्टीज़ क्या करते हैं, लास्ट में इलेक्शन जो होता है उनमें से एक कोई पार्टी जीतता है, और क्या होता है लास्ट में वो पार्टी क्या करता है, इंडिया को चलाते हैं। जैसे कि अभी इन दिनों में बीजेपी उन्होंने जीता है, और वो क्या कर रहे हैं इन दिनों में, हम लोग इंडिया गवर्नमेंट को वही रूल कर रहे हैं। एंड द रूल्स ऑफ द अपोजिट इज इक्वली टू इम्पोर्टेंस, इट डज नॉट अलाउ द रूलिंग पार्टी टू बिकम ए डायरेक्टोरियल। इनफैक्ट क्या करते हैं, जो जितने भी लोग मतलब कि हारे, जितने भी लोग उनके ऑपोजिट है, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, और इनफैक्ट टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम, in some countries only one party exist the form government. China and Syria has a single party। मतलब कुछ लोग में सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही टीम है, उसमें और कोई पार्टी नहीं है। जैसे कि चाइना में और सीरिया में वो क्या है, वो एक ही पार्टी है। नेक्स्ट, टू पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज देयर आर टू पार्टीज इन और बाय पार्टीज। मतलब कि इसमें कोई मतलब कि कुछ कंट्री में क्या है, दो पार्टी है। जैसे कि आपका वो यूएसए, दे आर टू पार्टीज, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन्स, वहाँ पे दो पार्टी है। एंड दिस सिमिलर द वोटर चॉइस। इनफैक्ट क्या होता है, वहाँ पे वोटर के हिसाब से उनको चॉइस होता है कि कौन हम लोग का लीडर बनेगा। मल्टी पार्टी सिस्टम, ओके। इन द सिस्टम मेनी पॉलिटिकल पार्टी एग्जिट। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इसराइल एंड पाकिस्तान आर examples of this country, and India is a multi-party system and politicians demoted by the many nations and religions party। इनफैक्ट इंडिया भी, इनफैक्ट हम लोग बहुत सारे देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इसराइल, पाकिस्तान, ऐसे भी कुछ कंट्रीज़ हैं हम देखिए जिसमें क्या है, मल्टी पार्टीज हैं। हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारा पार्टी है, बीजेपी है, बीजेडी है, कांग्रेस है, इनफैक्ट एबीवीपी है। इनफैक्ट बहुत सारे पार्टीज़ क्या है, मतलब कि यहाँ हम लोग के इंडिया में है। नेशनल एंड रिलीजन पार्टीज़ के बारे में देखेंगे अभी, ओके। तो नेशनल पार्टीज आर द पार्टिसिपेंट इन विच द इलेक्शंस आर ऑल ओवर द इंडिया। एग्जांपल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। मतलब कि कुछ नेशनल पार्टी उसे कहते हैं जो नेशनल में पूरे रहते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी, जो कि हम लोग बोल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। रिलीजन पार्टी जनरली कॉन्टेस्ट इलेक्शन मेनली विद द रिलेटिव स्टेट रिप्रेजेंट एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग का भुजन समाज पार्टी और शिवसेना। जैसे इनफैक्ट कुछ ऐसे होता है जो स्टेट वाइज होता है। स्टेट मतलब कि अपने स्टेट का एक पार्टी रहता है। जैसे कि आपका हो गया तेलुगु दसम, जो कि आंध्र प्रदेश का हो गया। कलीदाल पंजाब का हो गया। ऑल इंडिया अन्ना धरित्वा मुकेंद्र सरगम, जो कि तमिलनाडु का हो गया। झारखंड मुंडा मोर्चा झारखंड का हो गया, ओके। बहुजन समाज पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश का हो गया। असोम गंजा परिषद, जो कि परिषद, जो कि हो गया हम लोग आसाम, जो कि आसाम का हो गया। इनफैक्ट हम लोग बीजेडी हो गया हम लोग का भारतीय जनता दल, जो कि हम लोग का उड़ीसा का है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलिशंस गवर्नमेंट्स के बारे में। व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी देन ए फ्यू पॉलिटिशियंस पार्टी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन पार्टी। मतलब कि जबकि कोई पार्टी नहीं रहता है, ठीक है, पर कुछ पार्टी क्या होता है, मतलब कि जो लोग कुछ पार्टी जो कि जब हम लोग मिल जाते हैं, हम लोग एक साथ हो जाते हैं, तो हम लोग उसे कहते हैं कोरिलेशंस पार्टी। The coalition party is weaker as it does not enjoy a much majority in politics and decision on depending on the considered support of the parties in the coalition. Since a coalition consists of different parties, each view issues and they tended to have a disagreement to issues, and someone more of the parties withdraw the supporting the leaders or to fall the government.
इनफैक्ट क्या होता है मतलब कि वो कुछ पार्टीज क्या करते हैं, कुछ कुछ पार्टीज में जाके उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उन लोग को पढ़ने में, उनको मतलब कि उनको मतलब कि लीड इंडिया को लीड करने के लिए, या फिर कुछ मतलब कि उन लोग को डायरेक्शन देते हैं, या फिर कुछ अग्रीमेंट्स में मतलब कि जो भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके हिसाब से उन लोग खड़े होते हैं। एडवांटेज ऑफ द, अभी हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट। इसका एडवांटेज ये है, पहला, रिप्रेजेंट वाइड पीपल ओपिनियन। इनफैक्ट मतलब कि उन लोग पीपल्स का, उन लोग ओपिनियन को जान पाते हैं तुरंत। इनफैक्ट उन लोग क्या करते हैं, उन लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। एडॉप्ट ए कॉन्शियस बेस्ट अप्रोच। इनफैक्ट उन लोग मतलब कि कुछ इनफैक्ट जो डिसीजन जाते हैं उसको तुरंत लोग अप्रोच करते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट, प्रोनो ऑफ द डिसएग्रीमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज। इनफैक्ट क्या होता है मतलब कि कुछ कुछ केस में मतलब कि उन लोग एग्री नहीं होते, उन लोग हिसाब से खड़े हो जाते हैं, उनका जो उन लोग जो डिसीजन बनाते हैं उस चीज़ में क्या होता है, इनफैक्ट कुछ लोग का सेटिस्फाई नहीं लगता है। इनफैक्ट उन लोग को कुछ कुछ पॉलिसीज में क्या करते हैं, डिले करते हैं, बहुत मतलब कि टाइम लेते हैं उस डिसीजन को लेने में। जैसे कि बीजेपी एंड PDP coalition government in Jammu Kashmir fell because of the difference of the opinion, and but the government in Kerala and West Bengal are successful coalitions in state। तो बीजेपी एंड PDP जो कि coalitions है, जो कि कहाँ पे गवर्नमेंट मतलब कि जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो चीज़ कश्मीर में डूब गया, पर केरला एंड वेस्ट बंगाल में एक तरह का सक्सेसफुल मतलब कि कोलिशन एट द स्टेट लेवल हुआ है। सो लास्ट में इनफैक्ट आप लोग देख सकते हैं लास्ट में कितने यहाँ पे मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिस्ट है और वहाँ पे कितना सीट्स है आप लोग देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश का है 25, अरुणाचल प्रदेश 2 है, आसाम का 14 है। सो इतना मतलब कि ये सब क्या है, मतलब कि पार्लियामेंट्स का सीट्स है, मतलब कितने जन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आज के स्टूडेंट्स इतना ही। इनफैक्ट हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप कि आप लोगों ने इन दिनों में मतलब कि डेमोक्रेसी के बारे में और जाना और सीखा है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। सो टिल दिस मच, थैंक यू।